नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहित साहू को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार वे हालिया विवाद के बाद मानसिक तनाव में थे। हालांकि समय पर इलाज मिलने से उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। रायपुर में जादूगर ओपी शर्मा जूनियर ने कैमरे के सामने चौंकाने वाले करतब दिखाए। उन्होंने कहा कि जादू किसी दैवी शक्ति का नहीं बल्कि विज्ञान और अभ्यास का परिणाम है। हालांकि लोगों में इसे लेकर उत्सुकता बनी रही। धान नहीं बिकने से परेशान किसान खोमन साहू की घटना को कांग्रेस ने सरकार प्रायोजित बताया है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि टोकन और सत्यापन के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार कर रही है। दंतेवाड़ा की समाज सेवी बुधरी ताटी को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है। उन्होंने वर्षों से महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए काम किया। हालांकि सादगी पसंद बुधरी ताटी ने इसे समाज की जीत बताया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक विधवा महिला के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव में उसे अपमानित किया गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरगुजा जिले में आबकारी विभाग ने प्रेस लिखी इनोवा कार से अवैध शराब जब्त की है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ जबकि दूसरा फरार है। हालांकि विभाग आगे की जांच में जुटा है। 11 से 13 फरवरी तक जाज्वल्य देवलोक महोत्सव आयोजित होगा। लोक संस्कृति और कृषि तकनीक पर फोकस रहेगा। हालांकि तैयारियों को लेकर प्रशासन अभी भी अंतिम रूप दे रहा है। बलरामपुर के युवक अमानत भगत सिंह ने सामाजिक मुद्दों को लेकर न्याय पदयात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं है। हालांकि यात्रा को लोगों का समर्थन मिला। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में जंगली सुअर के शिकार का खुलासा हुआ है। आरोपियों के घर से मांस और हथियार बरामद किए गए। हालांकि वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में 28 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कई नई घोषणाएं भी की गईं। हालांकि सरकार ने इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। छत्तीसगढ़ के भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 3 पटवारियों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया है। आरोप है कि दस्तावेजों में हेरफेर कर करीब 40 करोड़ का नुकसान किया गया। हालांकि जांच अभी जारी है। कोरिया जिले में फुटबॉल कार्यक्रम के दौरान डांसर्स पर नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ। मामले में रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि नेताओं ने इसे संस्कृति के खिलाफ बताया। दुर्ग जिले के हनोदा गांव में नशे में युवक ने हनुमान जी की मूर्ति पर हमला किया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हालांकि घटना से गांव में आक्रोश है। बीजापुर के मदेड़ इलाके में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने 16 प्रेशर आईईडी बरामद किए। बम निरोधक दस्ते ने सभी को सुरक्षित निष्क्रिय किया। हालांकि बड़ी साजिश टल गई। शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुए अग्निकांड की जांच रिपोर्ट तय समय में नहीं आई। एनएसयूआई ने लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि मलबा हटने से सबूत मिटने की आशंका है। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के 11 पुलिस अफसरों को पदक दिए जाएंगे। इनमें राष्ट्रपति पदक भी शामिल है। हालांकि इस बार किसी को वीरता पदक नहीं मिला। भिलाई में ट्रैफिक सुधार के लिए संडे मार्केट से अवैध कब्जे हटाए गए। निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई। हालांकि व्यापारियों में नाराजगी दिखी। रायगढ़ जिले में शिक्षक के घर और शराब दुकान में चोरी हुई। चोर लाखों की नकदी और जेवर ले गए। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोरबा में अंतिम संस्कार में गए परिवार के घर चोरी हो गई। करीब 10 लाख के जेवर चोरी हुए। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर रेंज आईजी ने संगठित अपराध में पुलिस संलिप्तता पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। हालांकि गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। धमतरी के बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले तिलक उत्सव मनाया गया। भक्तों की भारी भीड़ रही। हालांकि तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पर कार्रवाई। बलरामपुर पुलिस ने तेज आवाज वाली बुलेट चलाने वाले युवक पर कार्रवाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि पुलिस ने चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं को वंचित किया जा सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। कथावाचक पंडित युवराज पांडे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कथावाचन स्थलों पर पुलिस तैनात दिखी। हालांकि मंत्री की टिप्पणी से कथावाचक आहत है और उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ा है।
अली के ग्राम नोनबिर्रा में धान खरीदी न होने से किसान नाराज हैं। धान मंडी में रखा है लेकिन प्रक्रिया अटकी हुई है। हालांकि प्रशासन नियमों का हवाला दे रहा है, किसान तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। बीजापुर सीमा क्षेत्र में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के 2 हथियार डंप नष्ट किए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि नक्सली खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, सुरक्षा बल सतर्क हैं। रायगढ़ जिला अस्पताल की डॉक्टर्स कॉलोनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। 2 सिलेंडर आग की चपेट में थे। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान सहित खरीफ फसलों की एमएसपी 10% बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है, किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं। बस्तर के आराध्य मां दंतेश्वरी मंदिर में हुई चोरी के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। 9 विशेष टीमें गठित की गई हैं और 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। आरोपी का चेहरा साफ नजर आया है। हालांकि पुलिस ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक नेटवर्क फैलाकर तलाश तेज कर रही है। रायपुर के अनुपम नगर में बकाया भुगतान लेने पहुंचे युवक पर डॉक्टर के पिटबुल ने अचानक हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि पिटबुल पहले भी कई लोगों को घायल कर चुका है। हालांकि घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में राष्ट्र ध्वज फहराया। राज्यपाल रायपुर में, उप मुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर और विजय शर्मा सरगुजा में ध्वजारोहण किया। पूरे प्रदेश में देशभक्ति का माहौल रहा। हालांकि अलग अलग जिलों में भी जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। बीजापुर के इंद्रावती नदी में नाव पलटने से लापता परिवार के लिए दुखद खबर सामने आई है। रेस्क्यू टीम ने मां और बेटी का शव बरामद कर लिया है। नाव में कुल 5 लोग सवार थे। हालांकि अब भी 2 मासूमों की तलाश जारी है, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है। सिवनी नैला गांव में बंदर 15 दिन की नवजात बच्ची को मां की गोद से छीनकर भाग गया। बच्ची कुएं में गिर गई, लेकिन डायपर के सहारे पानी में तैरती रही और उसकी जान बच गई। हालांकि घटना के बाद गांव में अफरा तफरी और चिंता का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और गति सीमा का पालन करने की अपील की। हालांकि सीएम ने कहा कि केवल नियम नहीं, बल्कि लोगों की सतर्कता और जिम्मेदारी ही सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चित्रोत्पाला फिल्म सिटी का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के फिल्म उद्योग को नई पहचान मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इससे स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।